स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल की स्कूल की फिल्म जो हमें एक बार अपने स्कूल के दिनों की याद दिला देगी। अब मेरे को ये पता है कि बहुत सारे लोग आप में से स्कूल में पढ़ते हो अभी, और बहुत सारे लोगों का स्कूल कंप्लीट हो गया है, तो जिनका हो गया है वो देख लो और एक बार फिर से उसको जी लो उस लाइफ को। और हाँ, अगर कुछ गलती वलती हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि मैंने ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं की है। तो आज की हमारी जो मूवी का नाम है उसका नाम है आवर टाइम्स। और फिल्म की शुरुआत में हम लीन को देखते हैं जो कि एक ऑफिस में मस्त जॉब कर रही होती है। सुबह से शाम वाली वही नॉर्मल थी और सपने देखती है कि मैं बहुत ऑफिस में पॉपुलर हूँ और सब मुझे जानते हैं ये वो। बट सच्चाई ऐसी कुछ नहीं होती है। उसको कोई भी वैल्यू नहीं देता वहाँ पर। वो पूरे दिन काम करती है और अपने बॉस को किसी भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं कर पाती है। और इसका एक बॉयफ्रेंड भी जिसने इसको अलग परेशान करके रखा है, क्योंकि वो काफ़ी रिच है इसलिए ये उसके साथ है। अब जैसा कि मैंने बताया, ये अपने बॉस को किसी भी काम के लिए मना नहीं कर पाती है, तो इस वजह से इसके जो कलीग होते हैं, इसके साथ जो काम करते हैं, वो लोग इसकी काफ़ी झंड मार के रखते हैं। जैसे कि मतलब कहते हैं कि यार ये किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाती, एक लूज़र है और बहुत सारी चीज़ें। जब एक बार ये रात को शॉप के अंदर शॉपिंग करने गए होते हैं तो वहीं पर इसके कलीग्स इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो काफ़ी अजीब लड़की है, अगर मैं कभी भी लिन की एज का होऊंगा या होंगी तो कभी भी लिन जैसा नहीं बनूंगा। अब ये सारी चीज़ें सुनकर लिन को काफ़ी अजीब लगता है। वो घर जाती है रात को और अपनी एक पुरानी सी एल्बम निकालती है और उस एल्बम के अंदर वो जब खोल के देखती है तो उसके और उसके कुछ फ्रेंड्स की फ़ोटोज़ होती हैं, बहुत सारी उसमें बातें लिखी होती हैं एयर टू एयर। एंड उसके बाद एक पीछे वहाँ रेडियो रखा होता है जिस पे पुराना सा गाना बजने लग जाता है और वहीं वो पुरानी जो यादें होती हैं उसमें खो जाती है। और हम देखते हैं फिर उसके बाद लिन को, जो कि अभी स्कूल में पढ़ती है और आज ये उठकर सुबह सुबह स्कूल जा रही है। बट यहाँ पर ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होती है, मतलब ये सुंदर नहीं है। इस वजह से कोई भी इसको लड़का भाव नहीं देता। इसकी गली में एक लड़की रहती है जिसका नाम मिनमिन होता है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, इसलिए सारे लड़के उसके पीछे पड़े रहते हैं। वो सारे लड़कों की दिलों की रानी है। लिन के यहाँ पर बस 3 या 4 फ्रेंड्स हैं जो दिन भर पढ़ाई करते हैं, स्कूल के बाद शॉप पर जाकर अपने प्यारे प्यारे सिंगर्स को देखते हैं, उनकी फ़ोटोज़ को। और फिर लिन भी है उन्हीं में से एक, जो कि एक सिंगर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उसके बारे में बातें करना, उसके बारे में लिखना, उनकी फ़ोटोज़ कलेक्ट करना, यही सब इसका शौक होता है। जिसे क्लास में इसको आज डांट भी पड़ चुकी है। उसकी मैम कहती है कि तुमसे वो आगे शादी नहीं करने वाला, तो इतने ज़्यादा सपने सजाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल BTS। ओके, गाली मत देना कमेंट के अंदर। यहीं पर हम मिलते हैं स्कूल के पॉपुलर बॉय फैन से। अब काफ़ी पॉपुलर है तो सब इसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं और ये जो हमारी लिन है ये भी इसकी काफ़ी बड़ी वाली दीवानी होती है। एक दिन इसके बेंच में एक लेटर मिलता है इसको, ये काफ़ी खुश होती है। इसको लगता है कि किसी ने लव लेटर डाला है वहाँ पर जब बेचारी इसको पढ़ती है तो उस पर लिखा होता है वही व्हाट्सएप वाला मैसेज जो 2016 में लोग एक दूसरे को भेजा करते थे। ये मैसेज 5 लोगों को भेजो वरना आपका बैड लक शुरू हो जाएगा। तो जस्ट ये उस टाइम का लेटर में चला करता था। तो अब ये डरी हुई है और ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है, मतलब हद से ज़्यादा, क्योंकि अगर इसने नहीं भेजा 5 लोगों को ये तो इसके साथ बैड लक शुरू होने वाला है। बट ये भेज के रहेगी। वो 5 लेटर लिखकर तैयार करती है और सबसे पहले सोचती है कि किसको भेजूँ। वो पहला टारगेट अपने भाई को बनाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट ये यहाँ पर वो भी सोचती है कि मेरे घर में ही बैड लक आ जाएगा, तो ये काफ़ी बुरी बात भी हो जाएगी। और दूसरा लेटर वो ले जाकर एक खड़ूस से टीचर के पास रख देते, क्योंकि वो मारता पीटता रहता है बच्चों को। आज भी लिन को मार रहा होता है। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं लंच टाइम में पॉपुलर लड़का जो फ़ैन है वो गिटार बजाकर सारे स्कूल के लड़के लड़कियों को अपनी तरफ खींच रहा होता है, आकर्षित कर रहा होता है, ऐसा कुछ। ओके, ठीक है। फिर मिनमिन भी वहाँ पे आती है। मिनमिन का क्या है कि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की है, मतलब सुंदर है ये। तो इस वजह से मिनमिन एंड जो फ़ैन है ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, मतलब फ्रेंड पहले के ही हैं ये लोग। और फिर हम मिलते हैं इस मूवी के 4th मेन कैरेक्टर से, इसको हम फर्स्ट भी बोल सकते हैं वैसे, जो कि है टाई। और ये स्कूल का गुंडा है जो हर बच्चे को एक ही बात बोलता रहता है कि तू स्कूल के बाहर मिलियो तेरे को देख लूंगा। अब इसका ग्रुप भी है जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर स्कूल के अंदर सारे काम करते हैं, मारना काटना पीटना, मतलब टीचर को धमकाना, मतलब सब कुछ कर देते हैं ये। और स्कूल से घर जाते हुए लिन देखती है कि टाई जो है वो उसके क्रश फैन को धमकी दे रहा होता है कि तू स्कूल के बाहर मिलियो तेरे को देख लूंगा। अब ये देखकर लिन को गुस्सा आ जाता है टाई के ऊपर और वो टाई को सबक सिखाने के लिए उसके बैग के अंदर ले जाकर वो तीसरा लेटर रख देती है, बैड लक वाला। जब ये अपना बैग लेकर घर जा रहा होता है तो इसको लेटर मिलता है और वो रोड पर ही पढ़ने लग जाता है। तब ये कार आकर उसको उड़ा देती है वहाँ पर। और अगले दिन बेचारा टूटी हुई टांग लेकर स्कूल आता है और कहता है कि जिसने भी लेटर डाला था ना वो, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरे साथ ये हुआ एक्सीडेंट, बैड लक है ना ये। ओके, अब ये हर क्लास में जाकर ढूंढना शुरू कर देता है, हैंड राइटिंग मिलाता है, कुछ कुछ करता है। और काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली ये लिन को पकड़ लेता है और इसको उठाकर इसके जो लोग होते हैं वो इसको इसके अड्डे पर लेकर जाते हैं। ये कहता है कि यहाँ पे क्यों डाला था ये तूने, बता, डरती नहीं मुझसे? ये कहती है कि नहीं, तुमने मेरे क्रश यानी कि फ़ैन को धमकी दी थी इसलिए किया।
टाई इसे कुछ कहता नहीं है। वो कहता है कि क्या दोस्ती करोगे मेरे से, और इसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं होता तो ये हाँ कर देती है। अब ना चाहते हुए भी लिन को इसके साथ घूमना पड़ता है क्योंकि ये दोस्त है। अब टाई इसे स्कूल बंक करवाता है, घुमाने लेकर जाता है, स्केटिंग करवाता है। और अब यहाँ पर टाई कुछ लड़कियों को स्केटिंग करवा रहा होता है, बट वहीं पे कुछ लौंडे लपाड़े बैठे होते हैं जिनको ये बात कुछ ज़्यादा जमती नहीं है। वो आकर लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, बट लिन यहाँ पर इसको एक रोड दे देती है टाई को, और टाई उठकर बहुत पीटता है इनको, और ये वाली जो बात होती है स्कूल तक आ जाती है। प्रिंसिपल फिर इनको धमकी देता है, डराता है, और फिर लिन से कहता है कि हाँ बताओ क्या हुआ था वहाँ पर। बट ये लिन चुपचाप खड़ी रहती है क्योंकि टाई उसको पीछे से धमकी दे रहा होता है कि अगर तूने बताया तो तेरे क्रश फैन को मैं मार मार के मार दूंगा। अब ये नहीं बताती है यहाँ पर, और सिर्फ यहाँ से बाहर जाती है तो फिर इसको फैन मिलता है और इससे पहली बार वो बात करता है यहाँ पर। वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ स्केटिंग चलोगी। अब मतलब ये सुन के तो लिन के पैर हवा में उड़ने लग जाते हैं। वो नाचती रहती है, गाती रहती है, स्विमिंग पूल साफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर वो फैन और मिनमिन को देखती है चुप के बातें करते हुए, और जब वो सुनती है तो वो किसी बेबी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब इसको ये लगता है कि फैन ने मिनमिन को प्रेग्नेंट कर दिया है। ये पानी में छुप कर इनकी बातें सुनने लग जाती है और सोच रही होती है कि इसको प्रेग्नेंट करके मुझे डे आउट के लिए पूछ रहा था, कितना बड़ा हरामी है ये। अब यहीं पर इसको आकर जल्दी से टाई पानी में से निकालता है। टाई को ये लग रहा था कि ये जान देने की कोशिश कर रही है, और यहीं पर वो रोने भी लग जाता है काफ़ी इमोशनल होकर। लिन ये देखती है और सोचती है कि अबे ये रोने क्यों लग गया, ये तो काफ़ी छोटी बात है, बट कोई बात नहीं। और दोनों फिर यहाँ से घूमने जाते हैं, और यहीं पता चलता है कि मिनमिन को भी टाई पसंद करता है बहुत ज़्यादा। अब लिन ठान लेती है कि मिनमिन से टाई की सेटिंग करवा दूंगी मैं, और खुद क्रश यानी कि फैन के साथ हो जाऊंगी मैं। अब टाई और लिन इन दोनों का पीछा करने लग जाते हैं। पीछा करते हुए एक जगह पे जाते हैं तो पता चलता है कि जिस बेबी के बारे में बात कर रहे थे वो लोग, वो इंसान का नहीं बल्कि कुत्ते का बच्चा था। अब यहीं पर लिन उस कुत्ते के बच्चे को चुरा के अपने घर लेके चली जाती है। अगले दिन उस खड़ूस टीचर को लेटर मिल जाता है जो रखा था लिन ने शुरू में। वो लिन को रूम में बुलाता है क्योंकि उसको पक्का पता है कि किसी ने हरकत की होगी ये वाली, पर टाई इल्जाम खुद पे ले लेता है और लिन को बचा लेता है यहाँ पर। फिर दोनों यहाँ पर शॉप पर जाते हैं। अब यहाँ पर लिन टाई को एक बात बताती है। वो कहती है कि अगर लड़कियां बोलती हैं कि सब कुछ ठीक है तो कुछ भी ठीक नहीं होता है, और ये बात टाई के दिमाग के अंदर घुस जाती है। वो यहाँ से चला जाता है और लिन यहीं पर स्कूल की ईयर बुक देखने लग जाती है, जिसके अंदर पता चलता है कि टाई एंड फैन एक टाइम पर दोस्त हुआ करते थे। अब ये इस बारे में फैन से जाकर बात करती है, और हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे पहले, और यहीं पर एक बार जब ये स्विमिंग करने के लिए गए हुए थे तो इनका एक दोस्त पानी में डूबकर मर गया था, और टाई को लग रहा था कि वो उसकी वजह से मरा है, और इस वजह से इनकी लड़ाई हुई और दोस्ती भी वहीं पर इनकी खत्म हो गई थी। अब यहाँ पर इस सारा ब्लेम अपने ऊपर लेकर उसी टाइम से बैठा हुआ है। एक दिन टाई क्लास में आता है और पूरी क्लास को कहता है कि आज से तुम लोग पढ़ाई करोगे, लड़ाई नहीं पढ़ाई, बिल्कुल सही। हम इसकी क्लास को देखते हैं जो कि क्लास किसी भी एंगल से नहीं लग रही होती है। देख रहे हो कैसी है, मतलब हर तरफ बर्बाद हुआ पड़ा सब कुछ, क्योंकि ये गुंडे बदमाश है तो ऐसा ही होता होगा उनके यहाँ। ओके ठीक है, जो टाई है ये इनका लीडर है, तो इसने बोला है तो इनको पढ़ना तो पड़ेगा। सारे पढ़ने लग जाते हैं। टीचर उसको देख के मतलब होश उड़े हुए उसके कि अभी कर क्या रही है लोग, क्या हो गया इनको, पढ़ने की उसे लग गई ये लोग, पढ़ते तो थे नहीं कभी। अब यहाँ पर लिन आज मस्त मेकअप करके टाई से मिलने के लिए आती है। पर्सनली बताऊं मैं तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, ये पहले सुंदर दिख रही थी। तब यहाँ पर इसका काफ़ी मजाक बनाता है टाई, कहता है कैसी बन के आ गई हो, और दोनों में यहाँ पर थोड़ी नोकझोंक होती है। टाई इसको गाड़ी से भी बचाता है रोड पर, दोनों टच होते हैं, और मतलब ऐसा लगता है कि इनके अंदर जो फीलिंग और डेवलप होने लगी है एक दूसरे के लिए। यहाँ पर मिनमिन आती है और टाई से बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और एक दिन रैंडमली लिन को इसके फेवरेट सिंगर की फोटो मिल जाती है घूमते हुए। ये उसको जाकर हक कर लेती है। टाई ये देखता है और कहता है कि एक दिन मैं जरूर इस सिंगर से तुम्हारे लिए गाना गवाऊंगा, और लिन कहती है कि ठीक है देखते हैं। और अब ये दोनों साथ में रहने लगे, स्टडी करते, घूमते, पूरा दिन साथ में बिता देते हैं। एक दिन लिन अपने भाई की गर्लफ्रेंड से मिलती है, वो पार्लर वाली है, मतलब 2 मिनट में चेहरा बदल देती है जो, और लिन इसको अपना मेकअप करवाती है। एक जापानीज एक्ट्रेस का जो स्टाइल है उसको कॉपी करती है ये फिलहाल, क्योंकि टाई को वो एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है, और इतना सारा मतलब लुक चेंज करने के फिर ये टाई से मिलने के लिए जाती है। और टाई इसको देख के कहता है तुम कितनी सुंदर हो बे, मतलब इसको मजा आ जाता है। बट लिन अभी भी फैन के पीछे पड़ी हुई है, वो टाई को इम्प्रेस कर रही है, बट उसको जो प्यार है, क्रश वाला जो होता है, वो अभी भी फैन की तरफ ही अट्रैक्शन है उसका। अब यहाँ पर स्कूल में एक न्यू टीचर भी आता है जो कि काफ़ी खतरनाक होता है, और टाई की हरकतें देखने के बाद वो उसको ग्राउंड के चक्कर लगवाने लग जाता है। लिन चक्कर का विरोध करती है, कहती है कि ये नहीं होना चाहिए, बट ये जो टीचर है वो इसके घर पे फ़ोन करके बता देता है कि एक स्कूल में गुंडा है, तुम्हारी बेटी उसके साथ घूमती रहती है और ये करती रहती है। लिन के मोम डैड घर पर इसको बहुत डांट लगाते हैं, मारते पीटते हैं, और कहते हैं कि आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी 1-2 हफ्ते के लिए, और इसका टाई से मिलना भी बंद हो जाता है। ये फ़ोन करती है उसको हिम्मत करके और कहती है कि हम कुछ दिनों के लिए नहीं मिलेंगे। वो पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो ये कहती है हाँ सब कुछ ठीक है। और फिर
टाई को वही बात याद आ जाती है लिन की, जब उसने कहा था कि लड़कियां जब बोलती है ना कि सब ठीक है तो कुछ भी ठीक नहीं होता है। ये उसी रात इसके घर पर आता है। यहाँ पर ये घर पे आता है और फिर इसको लेकर स्केटिंग करने जाता है और दोनों यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं रात को, जो कि शायद ये कभी नहीं भूल पाएंगे। अगले दिन टॉप स्टूडेंट का नाम अनाउंस हो रहा होता है। इसमें टाई का नाम नहीं होता है। लिन बुरा मान जाती है और ये उठ कर वहाँ इसका भी विरोध कर देती है इन सबके सामने। टीचर कहता है कि ठीक है मैं देखता हूँ, कुछ करूँगा। और इसके बाद से टाई, लिन, फैन एंड मिन चारों फ्रेंड्स बन जाते हैं। चारों दिन भर घूमते हैं, मस्ती करते हैं वहाँ। पर इनके बीच में लिन जो है वो हमेशा मिन और फैन को साथ में देखकर जलती रहती है, क्योंकि मिन फैन के ऊपर हमेशा चढ़ी रहती है 24 घंटे। और फिर यहाँ पर रात हो जाती है। रात में टाई एंड लिन दोनों बातें करते हैं। ये दोनों प्रॉमिस करते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, साथ में रहेंगे और साथ में यूनिवर्सिटी भी जाएंगे अच्छे अच्छे नंबर लाकर। और इनको फैन दूर खड़ा देख रहा होता है, बट वो कुछ कहता नहीं है, यहाँ से चला जाता है। और कुछ दिन बाद टाई फिर से लड़ाई झगड़ा कर देता है। वो बहुत पिटाई खाकर आता है। लिन इसको देखती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था लड़ाई झगड़ा करने से, बट फिर भी तुमने किया। और इनके पीछे से लड़ाई हो जाती है और कुछ वीक के लिए इनकी बातें बंद हो जाती है। अब लिन का बर्थडे आने वाला होता है, इसलिए वो टाई को इनवाइट करने जाती है डिनर पर। और इसको यहाँ एक बहुत ही अजीब बात पता चलती है कि टाई और मिन अब दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं। और यहाँ पर लिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है बेचारी, और इसको गुड लक कह के रोती हुई वहाँ से चली जाती है। इस सिनेमा में दिखाया जाता है कि मिन बहुत ज़्यादा रो रही है बेचारी, क्योंकि टाई ने उसको छोड़ दिया है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि टाई ने इससे ब्रेकअप करके अपनी फैमिली के साथ यूएस चला गया है। लिन अब अकेली हो गई है, वो अकेली फील ना करे इसलिए फैन इसके साथ रहता है, घूमता है। यहाँ पर फैन कुछ बताता है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि जो टाई था वो शुरू से ही लिन को पसंद करता था। उसने सारी चीज़ें जितनी भी इसमें हुई है वो लिन की वजह से नहीं हुई है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई थी जो टाई खुद चाहता था वो हो, ताकि वो उसके पास आए, उससे बातें करे, उससे दोस्ती करे, उसके साथ घूमे। और जैसे जैसे उसने चाहा सब कुछ हुआ। और उसके दिमाग के अंदर कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो यूएस चला गया इलाज करवाने के लिए। लिन ये बात सुनकर बहुत रोती है यहाँ पर। और उस दिन के बाद 10 साल बीत जाते हैं और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं वापस, जहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी हमारी। और उसी टाइम से लिन ने उसको नहीं देखा है। यहाँ पर लिन गार्डन में बैठी हुई है, वो बुक को बंद करती है और रोने लगती है। अगली सुबह वो सबसे पहले जॉब पर जाती है और जॉब छोड़ देती है यहाँ पर। और जब ये बाहर जाती है तो इसके जो कलीग्स होते हैं वो काफ़ी प्राउड फील कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा काम किया इसने, शायद हम भी ये कर पाए आने वाले टाइम में। और यहाँ के बाद अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है जिससे वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, फंसी पड़ी है, उससे ब्रेकअप कर लेती है। और फिर घर आकर उस पॉपुलर सिंगर की जिसकी फ़ैन हुआ करती है उसकी टिकट बुक करती है शो की। बट टिकट पहले से ही बिक चुकी है क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर है। ये सीधे स्टेडियम में चली जाती है और वहाँ लगे फोटोज़ के साथ फोटोज़ क्लिक करवाने लग जाती है। और इसकी किस्मत काफ़ी अच्छी होती है, वहाँ पर वो सिंगर आ जाता है, इससे मिलता है और इसके साथ वो फोटोज़ भी क्लिक करवाता है। और जब सिंगर को पता चलता है कि इसको टिकट नहीं मिली है तो वो अपने असिस्टेंट का नंबर इसको देता है और कहता है कि इस पर कॉल कर लेना, शाम को तुम्हें अंदर एंट्री मिल जाएगी। शाम तक लिन वहाँ वेट करती है और शाम को फिर कॉल करती है कॉन्सर्ट के टाइम पे उस असिस्टेंट को। और असिस्टेंट को हम देखते हैं तो वो टाई होता है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। काफ़ी देर तक यहाँ पर ये देखते हैं और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जो अगला गाना है, एल्बम है इस सिंगर का, वो टाई एंड लिन के रिलेशनशिप के ऊपर ही है कि कैसे वो मिले और क्या हुआ था। और यहीं पर ये दोनों की जो लव स्टोरी है बनी पड़ी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि टाई ने अपना प्रॉमिस बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया। उसने एक बार कहा था कि मैं इस सिंगर से तुम्हारे लिए गाना जरूर गवाऊंगा और उसने ये कर दिखाया है। और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है और एंड में हम देखते हैं कि दोनों स्टेडियम में जा रहे होते हैं। वो भी कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। और हाँ, फैन का एंड मिन का क्या हुआ ये पता ही नहीं चला, हो गया वो दोनों। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।